बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वादों का पिटारा खुलना शुरू हो गया है, लेकिन इस बार राजनीतिक दलों का फोकस महिला वोटरों पर ज्यादा दिख रहा है। तमाम राजनीतिक दल महिला वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। इसकी वजह है 2010 के विधानसभा चुनाव। जी हाँ, 2010 में नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत महिला वोट बैंक के ही दम पर मिला था। अब 2025 में भी सभी दल महिला वोट बैंक को साधने में इसलिए लगे हुए हैं। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। उनका वेतन मानदेय बढ़ा चुके हैं। 1.25 करोड़ जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10-10 हजार दिया जा चुका है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं। चुनावी माहौल है तो चुनाव में विजेता बनने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को मदद करने वाली जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करने 30,000 मानदेय की घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव पहले ही राज्य के सभी परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव के आंकड़ों की माने तो राज्य में 1.25 लाख जीविका दीदी हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव ने हर महीने 30,000 के मानदेय पर स्थायी करने की घोषणा कर दी है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुन करके हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। जीविका दीदियों पर तेजस्वी यादव की सरकार हर महीने 375 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तेजस्वी यादव जीविका दीदियों के लोन का ब्याज माफ करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अन्य सरकारी कामों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। जीविका दीदी के सभी कैडरों का 5 लाख तक का बीमा सरकार कराएगी। CLF बीओ समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा। भाई बहन मान योजना के तहत प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल के 1.5 लाख रुपए महागठबंधन की सरकार देगी। बेटी योजना माँ योजना लाएंगे। जब से बेटियां पैदा होंगी तब से लेकर इनकम तक की व्यवस्था की जाएगी। मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था माओ के लिए कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर चुनावी दावे और वादे कर दिए हैं, लेकिन जदयू का कहना है कि हार के डर से तेजस्वी यादव तारा तोड़ लाने की बात कह रहे हैं। बात की जाए बिहार में कितने मतदाता हैं, तो आपको बता दें बिहार में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता है। इसमें पुरुष 3.92 करोड़ हैं, महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं, ट्रांसजेंडर 1725 हैं, दिव्यांगजन 7.2 लाख हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो 14 लाख ये वोटर होंगे। 100 साल की उम्र पार कर चुके वोटर्स की बात करें तो 14,000 इनकी संख्या है।
सर्विस वोटर्स की बात करें तो 1.63 लाख इनकी संख्या है। ऐसे में 3.5 करोड़ महिला मतदाता इस चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, ये माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में लोग लुभावन वादों की झड़ी लगी हुई है। इन्हीं वादों के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश भी अब कर दी है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इससे तेजस्वी यादव की नैया पार होगी या फिर किसी और की।